हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी मस्त होंगे और आपकी जो स्टडी है वो एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि भैया फेज़ 2 के लिए एक वीडियो बना दो जिसके अंदर पूरा जीडी कवर हो। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है कंप्लीट जीडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि कैसे मैंने अपना जो है जीडी क्लियर किया और कैसे क्या आपको अपना इंट्रो देना है ना, कैसे आपको रफ शीट लिखनी, कैसे फेयर शीट लिखनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट जीडी टिप्स रहने वाली है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पे जो जीडी कैंडिडेट आउट हुए थे उनको भी देखा था, तो उन्होंने क्या गलती करी थी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है। तो चलते हैं सीधे वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके 15 से 16 कैंडिडेट्स के जो हैं वो ग्रुप बनते हैं, है ना। 15 से 16 कैंडिडेट के ग्रुप बनते हैं, उनको ऐसे सेमी सर्कल में इस तरीके से उठा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे 15 16 बच्चों के ग्रुप बनेंगे और उन सबको ऐसे सेमी सर्कल में बैठा दिया जाता है। उनके सामने जो होते हैं ऐसे आपके जो भी ऑफिसर होते हैं, जीडी ऑफिसर, वो बैठे रहते हैं। अब जीडी की प्रोसेस में होता क्या मैं बता दे रहा। आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है और आपको एक रफ शीट मिलती है। आपको क्या मिलेगी, एक रफ शीट मिलेगी और एक फेयर शीट मिलेगी, है ना। अब आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, उस ऑडियो क्लिप को सुनते हुए आपको क्या है कि रफ शीट पे लिखना होता है जो भी आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद जब आपकी रफ शीट लिख जाती है उसके बाद आपको 10 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने? 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसमें आपको अपनी फेयर शीट लिखनी होती है। अब कैसे क्या करना होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इस वीडियो में, है ना। तो चलते हैं सीधे आगे। तो अब ये देखिए, थोड़ा सा सेटिंग पोस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो राइट सेटिंग पोस्चर है ये रहने वाला है, बाकी ये सारे गलत है ना। आपको जो है इस तरीके से बैठना है, ठीक है। एकदम अपने पैरों पे हाथ रख के स्ट्रेट बैठना है और आपको क्या रखना है, आपको कॉन्फिडेंस फुल रखना है, अपना फुल कॉन्फिडेंस में रहना और चेहरे पे एकदम बेसिक सी स्माइल। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप एकदम डरे हुए हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। एकदम इस तरीके से बढ़िया से बैठना है, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी। क्या? एक ऑडियो क्लिप। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टॉपिक ले रखा है, ठीक है। ये आपको टॉपिक दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो इसको। फास्ट फूड इज़ वेरी कॉमन दीज डेज स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज इट इज़ क्विक टू गेट एंड टेस्ट गुड। तो इस तरीके से आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी। इस ऑडियो क्लिप को सुन के ही आपको क्या करना है, अपनी रफ शीट जो है आपको मिली है उसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने हैं जिससे आपको आगे मदद मिले फेयर शीट लिखने के लिए। अब ये जो ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है ना ही बहुत तेज सुनाई जाती है ना ही बहुत धीमे, यानी कि इतना रहेगा कि आप आराम से सुन करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से बस आपको वहाँ पे ये चीज़ समझनी है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए, ये देखिए पहला जैसे पॉइंट बनाया, जैसे ये आप लाइन अगर यहाँ पे देखना चाहो, ये फास्ट फूड इज़ वेरी कॉमन दीज डेज स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज इट इज़ क्विक टू गेट टेस्ट गुड, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही। तो अब इसको देखते हुए देखिए हमने कैसे यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे पॉइंट्स बना। देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या बना लिया, फास्ट फूड कॉमन स्टूडेंट्स, ठीक है। और इट इज़ पॉपुलर बिकॉज ईजी टू मेक एंड टेस्टी। तो यहाँ पे पॉपुलर, ईजी टू मेक और टेस्ट, इस तरीके से आपको क्या है क्रिस्प पॉइंट्स बना लेने हैं ताकि आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े, क्योंकि आप कितना ही लिख लोगे, जो इतना बोल रहे उतना तो लिख नहीं पाओगे। तो आपको ऐसे शॉर्ट में जो है पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बनाया, food is not very healthy. It has too much oil, sugar and calories which can cause health problems like obesity, diabetes if eaten too often, है ना। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि फास्ट फूड जो है आपका हेल्दी नहीं है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, फास्ट फूड आपका हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं? ऑयल होता है इसमें बहुत ज़्यादा, शुगर, कैलोरीज, ये सारी चीज़ें जो है हाई अमाउंट में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ये मैंने पॉइंट बना दिया। अब इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन बोली गई, स्टिल फास्ट फूड कंपनीज आर नॉट ट्राइंग टू ऐड सम हेल्दी ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो,
क्या बोला गया है, कंपनीज ऐड हेल्दी फूड, बस मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिया कंपनीज ऐड हेल्दी फूड, बाकी आप बना बना के यहाँ पे लिख लो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि आप एग्जैक्टली सारी चीज़ जितनी बोली जा रही है उतनी लिख लो, तो आपको शॉर्ट में ही पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप 3-4 बार करोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें लिखनी आ जाएंगी। और देखिए एक आध पॉइंट यहाँ बोला गया, वी डोंट नीड टू स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड कम्प्लीटली बट वी शुड ईट इट लेस एंड बी केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ। तो यहाँ पे भी इसका पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, फास्ट फूड लेस, हेल्दी फूड, बस लिख लिया क्या, फास्ट फूड जो हमें कम लेना है और हेल्दी फूड जो हमें वो ज़्यादा लेना है, इस तरीके से जो आप बना सकते हो। और एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से बना दिया, ये क्या होता है, फास्ट फूड ईजी टू पैकेजिंग होता है ना, आप इसको ईजिली पैक कर सकते हो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको ऑडियो क्लिप के अंदर जो है वो टॉपिक का नेम बता दिया था, कभी कभी नहीं बताया जाता है, तो मेरी बारी में तो टॉपिक का नेम बता दिया गया था, लेकिन कभी कभी नहीं बताया जाता, तो आपको टॉपिक का नेम गैस करना होता है ना, टॉपिक का नेम आपको गैस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि आपने ये रफ शीट लिख ली, अब इस रफ शीट के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे फेयर शीट में लिखने के लिए, क्या, फेयर शीट में। इसी रफ शीट का यूज़ करके, ये जो आपने रफ शीट लिखी है, इसी रफ शीट का यूज़ करके आपको फेयर शीट लिखनी है अपनी। तो फेयर शीट आप कैसे लिखेंगे, आपको 10 मिनट मिलेंगे, कितने, 10 मिनट लिखेंगे। अब इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, 5 मिनट के अंदर आपको अपनी फेयर शीट जो है वो लिख लेनी है, क्या, 5 मिनट के अंदर आपको अपनी फेयर शीट लिख लेनी है। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत कम होता है 5 मिनट, तो 5 मिनट में आपको लिखना ही है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्योंकि मैंने भी 5 मिनट में लिख लिया था, तो आप भी लिख सकते हो। तो आपको क्या है, ऐसे जल्दी जल्दी लिख लेना। अब फेयर शीट के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, जैसे मैंने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिख दी, आपको इतना भी नहीं लिखना है ना। हालांकि वहाँ पे ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर आपको जगह कम पड़ रही तो आप इस पन्ने को पलटा करके पीछे भी लिख लो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको क्या है, फेयर शीट में बेसिक सा, ज़्यादा भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है, इतना सा लिख लो कि काम हो जाए आपका, इतनी फेयर शीट में आपको लिख लेना है। अब कैसे लिखोगे, जैसे देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बनाया था, फास्ट फूड कॉमन स्टूडेंट्स पॉपुलर इजी टू मेक एंड टेस्ट, ये सारे मैंने पॉइंट बनाए थे। अब जरा यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो इसको बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखना होता है। देखिए, फास्ट फूड इज अ टाइप ऑफ फूड विच कैन बी मेड इजिली एंड that is the reason why nowadays fast food is popular among students and employees। देखो इस छोटे से पॉइंट को मैंने कितना बड़ा बड़ा कर लिख लिया, तो आपको फेयर शीट के अंदर जो है वो यही करना होता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट और क्या है कि फास्ट फूड जो है इज नॉट हेल्दी, फास्ट फूड इज नॉट हेल्दी, तो यहाँ पे क्या देखिए मैंने लिखा बड़ा बड़ा के, फास्ट फूड इज टेस्टी बट नॉट वेरी हेल्दी because it contains sugar, oil, high amount of calories which can cause many diseases like heart problems, respiratory problems। तो ये सारी चीज़ें आपको उस तरीके से फेयर शीट लिखनी होती है, मैंने समझा दिया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो, ठीक। यानी कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, जो आपने रफ शीट लिखी थी उस रफ शीट का यूज़ करके, और या जो भी आपको कुछ सुना था आपने वो ध्यान हो या आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है उसका यूज़ करके आपको फेयर शीट लिखनी है। अब फेयर शीट के अंदर अपनी लैंग्वेज लिखनी है, जाहिर सी बात है, अगर आपको इंग्लिश कम आती है तो ग्रामेटिकल एरर भी सारे होंगे और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगी, तो उनको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है ना। मेरी बारे में खूब सारे हुए थे लेकिन आपको नहीं ध्यान देना, फेयर शीट इतना डिपेंड नहीं करती, बस आपको साफ साफ लिख देना है, ठीक है। जो मेन आपका होता है सिलेक्शन वाला प्रोसेस वो जीडी वाला होता है, यानी कि आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक गलती और नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ये काटापेटी मचा दी, ये काटापेटी आपको वहाँ पे नहीं करनी, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो उसको गलत ही लिखी रहने दो, ठीक है। तो आई होप आप इतना काम जो है 5 मिनट के अंदर कर लोगे। अब जो आपको बचा हुआ 5 मिनट है ना, उस 5 मिनट के अंदर आपको अपनी ये जो रफ शीट आपने बना के तैयार करी ना, इस रफ शीट को रिवाइज करो, ठीक है। इस रफ शीट को आपको जो है रिवाइज करना। अब इस रफ शीट को मैं रिवाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये जो आपने रफ शीट बनाई इसको रिवाइज करो। मजे की बात यह है कि आपकी पूरी जीडी के दौरान आपकी ग्रुप डिस्कशन चल रहा होगा, ये जो आपकी रफ शीट है ये आपके पास ही रहेगी, ये आपके पास ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें से भी पॉइंट्स देख करके बोल सकते हो, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए आपको क्या है, बचे हुए 5 मिनट में आपको यही जो है रिवाइज करना है सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो यह हो गई आपकी रफ शीट और फेयर शीट कैसे क्या लिखनी है, मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद आता है 1 by 1 नरेशन वाला पार्ट। क्या 1 by 1 नरेशन वाला पार्ट। अब होता है आपका पर्सनली सबका इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्या कराया जाता है, सबसे देखिए मैं इधर बताता हूँ, सबसे 1 by 1 क्या बोला जाएगा कि आप अपना इंट्रो दीजिए और अबाउट द टॉपिक बोलिए, है ना। इसको बोलते हैं नरेशन वाला पार्ट,
अब इसके अंदर आपको टोटल मिलते हैं 1 मिनट। कितना मिलता है? रुकिए, आपको यहाँ पे मिलेगा 1 मिनट। अब आपको इस 1 मिनट में 30 सेकंड के अंदर अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है और 30 सेकंड के अंदर आपको अपना अबाउट द टॉपिक बोलना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो आपको पर्सनली सुन रहे होते हैं और सारे कैंडिडेट्स भी आपको पर्सनली सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन वाली। आपने अपना अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं बनाया है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। ठीक है, ये बेसिक से मैं लिख करके लाया हूँ, ये भी आप देख लो कैसे। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप अपना नाम भर देना। ठीक है, उसके बाद आई एम फ्रॉम, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे खाली जगह भर दोगे। उसके बाद आई हैव डन माई क्लास 10th एंड 12th, जौन सा भी आपका बोर्ड है, जैसे मेरा यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड में भर दूंगा। उसके बाद क्या है, करंटली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसमें भर देना। फ्रॉम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ भर देना। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ये लाइन बोलना, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक, उसके बाद माई फादर इज, जो भी आपके पिताजी काम करते हैं वो भी आप यहाँ पे सकते हो। जैसे मैं आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कुछ लोग के गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद माई मदर इज होम मेकर, ये मैंने लिख दिया क्योंकि जनरली सबकी जो माताएं हैं इस टाइम पे वो होम मेकर है। तो अगर आपकी माता जी कुछ भी जॉब वगैरह करती हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पे आपको अपने माता पिता का, अपने फादर और मदर का नाम नहीं बताना, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। जो ऑफिसर्स होते हैं उनको नाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप क्या ऑक्यूपेशन है केवल ये बताओगे, नाम वगैरह आपको नहीं बताना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपना रीज़न बता सकते हो कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स। जैसे आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु टू सर्व द नेशन, ग्रो प्रोफेशनली एंड गेन डिसिप्लिन। उसके बाद आप सीधे अपना जो है अबाउट द टॉपिक पे आ सकते हो, नो कमिंग ऑन द टॉपिक, ये चीज़ आप जो है वहाँ पे बोल सकते हो। अब क्या है कि आप ये वाला पार्ट जो है स्किप कर सकते हो। अगर आपको नहीं बताना है कि आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको इतना सारा चीज़ें, ये जो आपने सारी चीज़ें बोली इतनी नहीं बोलनी। कई बार वो बोल देते हैं कि आप केवल अपना नाम बता दो, ठीक है, और आपने क्या क्या, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है इतना बता दो, बस इतना बोल के आपको सीधे क्या होता है टॉपिक पे आना होता है। तो कई बार स्पेसिफाई कर देते हैं, कई बार आपको ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं 30 सेकंड के अंदर इंट्रोडक्शन किया। तो जो भी होगा वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जैसे ही खत्म होगा एक एक करके, उसके बाद जो है आपका जीडी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन आपका जो है जीडी स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही जीडी स्टार्ट होगा सब जो है एक एक करके बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो शुरुआत में सभी लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, यानी सब लोग बोलेंगे। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको वेट करना है थोड़ी देर। आपने देखा जैसे ही कि अब सब लोग बोल चुके हैं, अब यानी कि थोड़ी सी ग्रुप के अंदर क्या शांति मच रही। जैसे ही आपने देखा कि हल्की सी शांति हो गई है तो आपको अपनी जो आपने रफ शीट में पॉइंट्स लिखे थे आपने देख लिए कि सबने ये पॉइंट सबने बोल दिए। किसी ने अभी ये तक ये वाला पॉइंट नहीं बोला कि जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड कंटेन्स टू मच ऑयल, शुगर एंड कैलोरीज। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे फटाक से बोल दो, आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, है ना। जैसे ही आपने देखा कि ग्रुप में शांति है, आपने अपना फर्स्ट पॉइंट रख दिया, आपने अपना फर्स्ट पॉइंट रख दिया। कैसे, फास्ट फूड कंटेन्स शुगर, ऑयल, कैलोरीज इन हाई अमाउंट। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट रख दिया, ठीक है। इतना सा आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब फिर से लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे सब लोग एक एक करके। फिर आपने देखा कि जैसे ही फिर से शांति मच रही है, आप फिर से अपना सेकंड पॉइंट दाग दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप जो आपको बोलना है वो वहाँ पे बोल दो। जैसे इतने सारे आपने तो मजे मजे में कितने रफ शीट के अंदर पॉइंट्स बना लिए थे, ये देखिए, है ना। अब जैसे कि मान लो किसी ने ये वाला पॉइंट नहीं बोला तो आप ये वाला पॉइंट रख दो, कंपनीज एड हेल्दी फूड, है ना। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सॉरी क्या बोलना है आपको पॉइंट, आप अपना सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो। जैसे फास्ट फूड कंपनीज आर ट्राइंग टू गिव सम बेटर ऑप्शंस इन फास्ट फूड हेल्दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हो, हेल्दी ऑप्शंस भी दे रहे हैं, तो ये आप पॉइंट आप बोल सकते हो। अब आपने जैसे ही 2 पॉइंट्स बोल दिया, आपका लगभग में सिलेक्शन हो गया, ठीक। 2 पॉइंट बोल दिए, सिलेक्शन हो गया। मैंने जो है यहाँ पे दिख भी रखा, पार्टिसिपेट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। अगर आपने 2 बार बोल दिया तो आपका काम हो जाएगा। आपको अगर ज़्यादा बार बोलना है तो आप 3 बार 4 बार बोल सकते हो, लेकिन 2 बार में भी आपका जो है काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको पॉइंट रखने होते हैं। मैंने टिप्स क्या बता दी कि शुरुआत में सब लोग बोलते हैं जैसे ही ग्रुप शांत हो आपको अपना पॉइंट रख देना है, और जैसे ही पॉइंट रख दो उसके बाद फिर से थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर जैसे ग्रुप फिर से शांत हो जाए
आपको दोबारा से अपना पॉइंट रख देना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स रख देने। अब कभी कभी क्या होता है, फिश मार्केट बन जाती है, कुछ कैंडिडेट्स ज़्यादा पॉइंट्स रखते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम पे क्या है, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, तो वो आपको मौका देंगे। अगर आपने कुछ नहीं बोला है तो वो आपको लास्ट में एक मौका देंगे कि आपने कुछ नहीं बोला, आप अपना पॉइंट रखना चाहोगे। तो उस टाइम पे जो है, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो आपको ज़रूर से बोलना है, आपको ज़रूर से बोलना, भले ही एक पॉइंट रखो, आपको बोलना ही है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप जेडी आउट हो जाओगे। मेरे केस में 2 बच्चे यानी 2 कैंडिडेट जेडी आउट हुए, तो उनकी गलती यही थी कि उन्होंने पूरी जीडी के दौरान एक भी पॉइंट नहीं रखा, तो वो केवल बैठ के सुन रहे थे। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। आपको जरूर से एक आध तो पॉइंट रखना ही है अगर आप जीडी पास करना चाहते हो। तो इतना बेसिकली आई होप सब लोग कर लेंगे, क्योंकि आपके पास रफ शीट आपके हाथ में रहती है, आप देख करके बोल सकते हो। तो जैसे ये जीडी वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी, देन आपका आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, एक आध बात और बता दूं, जब आपकी जीडी हो रही होती है या जब अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट्स की ओर देखना है। किधर? कैंडिडेट्स की ओर आपस में देखना है। ये नहीं कि आप जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी तरफ देख रहे हो, उनसे आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है ना। आपको क्या करना है, आपको जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उनकी तरफ देखते हुए आपको अपनी सारी बातें करनी है। आपको जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ तो पूरी जीडी के दौरान देखना ही नहीं है, जब तक वो आपसे पर्सनली बात ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बता दिए। उसके बाद आता है आपका जीडी रिजल्ट। क्या आएगा? जीडी रिजल्ट। एंड अगर आपने मेरी बताई हुई सारी बातें फॉलो कर ली, यानी कि जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप करते हो सारी चीजें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। अब जीडी रिजल्ट कैसे आता है ये भी मैं बता दे रहा। होता क्या है, जितने बच्चे जीडी आउट होते हैं उनका चेस्ट नंबर बोला जाता है। जो बच्चे जेडी आउट होंगे उनका चेस्ट नंबर बोला जाएगा, और बाकी के सारे कैंडिडेट जो हैं वो जेडी क्लियर कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाली है। अब आपको इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है एक आध बार, कि आप टॉपिक सुन करके रफ शीट लिखो, उसको देख करके फिर फेयर शीट लिखने के प्रयास करो। ये सारी चीज़ें अगर आप 2 से 3 बार भी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि उनका भी भला हो जाए। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।